ओके। आज कंपाइलर डिज़ाइन में हम लोग कवर करेंगे हाउ टू कैलकुलेट फर्स्ट एंड फॉलो। देखिए, अभी देखिए फर्स्ट को आप कैलकुलेट करने के क्या रूल्स होते हैं। सपोज़ आपको किसी प्रोडक्शन में कोई भी आपका टर्मिनल होता है या नॉन टर्मिनल होता है, उसका फर्स्ट निकालना है, तो ये 4 बेसिक रूल्स फॉलो करना। अगर जिसका भी आप प्रोडक्शन फर्स्ट निकाल रहे हैं और वो क्या है, आपका टर्मिनल है। टर्मिनल मीन्स कि वो किसी दूसरी नए प्रोडक्शन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल लेटर से। ठीक है। अगर एक्स जिसका भी आपका एक्स, सपोज एक्स इज अ सिंपल, जिसका भी आपको फर्स्ट निकालना है और एक्स क्या है, वो आपका टर्मिनल है, तो उस केस में उसका फर्स्ट क्या होगा, वो खुद ही होगा। ठीक है। उस केस में क्या होगा, उसका फर्स्ट वो खुद ही होगा। सपोज आपके पास कोई है कि ए है, बी है, ब्रैकेट है, तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, खुद ही वो। फर्स्ट ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी, एंड फर्स्ट ऑफ ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ब्रैकेट। अगर वो टर्मिनल है तो उसका फर्स्ट वो खुद ही होता है। सेकेंड रूल है कि अगर एक्स प्रोड्यूस कर रहा है एप्सिलॉन, एक्स इज प्रोड्यूसिंग समथिंग, इट मीन्स ऑब्वियसली एक्स क्या है आपका इस केस में अब नॉन टर्मिनल है। फर्स्ट वाले रूल में एक्स आपका टर्मिनल था, सेकेंड वाले रूल में अगर एक्स आपका कुछ सिंबल प्रोड्यूस कर रहा है, वेदर एप्सिलॉन और एनी अदर सिंबल, तो इस केस में एक्स क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आपका नॉन टर्मिनल है और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ एक्स में आप क्या ऐड कर देंगे, एप्सिलॉन को ऐड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ एक्स में क्या ऐड का हो जाएगा, आपका एप्सिलॉन ऐड हो जाएगा। ठीक है। सेकंड केस में अगर फर्स्ट केस है कि अगर आपका एक्स नॉन टर्मिनल का फर्स्ट केस है कि वो एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो एप्सिलॉन ऑटोमेटिकली इसके फर्स्ट में ऐड हो जाएगा। और अगर सेकंड केस है, अगर एक्स आपका नॉन टर्मिनल है, उसी का सेकंड केस है कि अगर वो कुछ ऐसा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है जिसका जो फर्स्ट सिंबल है राइट हैंड साइड पे, जो फर्स्ट सिंबल है वो क्या है, आपका टर्मिनल है। ठीक है। जो आपका राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्शन के जो फर्स्ट सिंबल है वो क्या है, आपका टर्मिनल है। तो इस केस में अगर ये टर्मिनल है तो इसका फर्स्ट क्या होगा, वो खुद ही होता है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। तो इसी को हम ऐड कर देंगे इसके फर्स्ट में। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ एक्स में क्या ऐड हो जाएगा, ए ऐड हो जाएगा। ठीक है। नॉन टर्मिनल का थर्ड केस आता है, अगर आप एक्स का एक्स नॉन टर्मिनल है और वो कुछ इस तरह का प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है जिसके में राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट सिंबल है अब क्या है, वो नॉन टर्मिनल है। ठीक है। नॉन टर्मिनल है, उस केस में फर्स्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑफ वाई वन। फर्स्ट ऑफ वाई वन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एक्स। यानी कि अगर राइट हैंड साइड पर आपका फर्स्ट सिंबल भी आपका क्या है, नॉन टर्मिनल है, तो पहले उसका फर्स्ट निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे फर्स्ट ऑफ एक्स में। ये मैंने एग्जांपल लिया है, इसको मैं थोड़ा पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। कई एग्जांपल मैं लेकर चलती हूँ। सपोज आपका फर्स्ट केस है ई टेंड्स टू टी ई डैश, देन ई टेंड्स टू प्लस टी, ये आपके पास प्रोडक्शन है 1 2 3 4 5 प्रोडक्शन है। तो इस केस में अभी आपको जब भी फर्स्ट निकालना होगा, जिसका भी आपको फर्स्ट निकालना होगा प्रोडक्शन के, कहाँ देखोगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर देखोगे। इट मीन्स कि अगर मैं आपको बोलती हूँ फर्स्ट ऑफ टी निकालिए, तो किस प्रोडक्शन को देखेंगे, यहाँ पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर टी यहाँ पर ही है ना। अगर मैं बोलती हूँ आपको कि आपको क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ एफ निकालना है, तो आप किस प्रोडक्शन को देखेंगे, इस वाले प्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है। इसमें ऐड कर लेना। अगर आपको बोलती है फर्स्ट ऑफ ई निकालिए, तो आप प्रोडक्शन को देखेंगे ये वाली। ठीक है। तो क्लियर हुआ कि अगर आपको जिसका ही फर्स्ट निकालना है उसको कहाँ पे आप सर्च करेंगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है। अब देखिए कि आपको सबसे पहले निकालना है फर्स्ट ऑफ ई। फर्स्ट ऑफ ई कैसे निकालेंगे, इस प्रोडक्शन को उठा लीजिए। ठीक है। ये प्रोडक्शन क्या कहती है आपकी, ई टेंड्स टू टी ई डैश, ई टेंड्स टू टी ई डैश। अब ये वाला जो प्रोडक्शन है किससे मैच कर रहा है, देखिए आपका कोई नॉन टर्मिनल है, वो किसी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है जिसका फर्स्ट सिंबल क्या है, नॉन टर्मिनल है। तो किससे मैच हुआ, ये आपके फोर्थ रूल से मैच हुआ कि आपका कोई नॉन टर्मिनल है और वो कोई प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है जिसका फर्स्ट सिंबल क्या है, नॉन टर्मिनल है। तो इस केस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे आप, फर्स्ट ऑफ वाई वन, इसका जो फर्स्ट होगा वो इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो आप आ जाइए। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ई क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑफ
टी, ये हो गया। अब बात आती है कि फर्स्ट ऑफ टी क्या होगा। अब फर्स्ट ऑफ टी निकालने के लिए किस प्रोडक्शन को देखोगे, इस वाले प्रोडक्शन को देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पर टी यहाँ पर ही है ना। अब इस प्रोडक्शन को ज़रा लिखिए, टी टेंड्स टू एफ टी डैश, ठीक है। अब देखो ये भी आपका रूल 4 से मैच कर रहा है कि नॉन टर्मिनल है और राइट हैंड साइड पर जिसको प्रोड्यूस कर रहा है उसका फर्स्ट सिंबल क्या है, आपका नॉन टर्मिनल लिया है। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ टी क्या हो गया आपका, फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ टी क्या हो गया आपका, फर्स्ट ऑफ एफ, ठीक है। अब उस केस में देखिए कि फर्स्ट ऑफ एफ आपको कैलकुलेट करना। देखिए सीक्वेंस कहाँ से चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ये आपने निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ टी चाहिए था। फर्स्ट ऑफ टी कैसे निकलेगा आपका, फर्स्ट ऑफ एफ से, और अब फर्स्ट ऑफ एफ निकालना है आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ एफ कहाँ से निकल सकता है, इस वाले प्रोडक्शन से, ठीक है। तो इस वाले प्रोडक्शन में देखिए क्या है आपका लिखा हुआ है ये, यानी कि एफ आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एफ टेंड्स टू ई एंड एफ टेंड्स टू आई डी, यानी कि इसको कैसे रीड करेंगे, एफ टेंड्स टू ब्रैकेट ई एंड क्लोजिंग ब्रैकेट एंड एफ टेंड्स टू आई डी, गॉट इट। तो अब ये दोनों चीज़ें किससे मैच कर रही हैं, आपके थर्ड रूल से, कि आपका जो फर्स्ट है वो अगर सपोज आपका कोई प्रोडक्शन है और उसके राइट हैंड साइड पे फर्स्ट सिंबल क्या है आपका टर्मिनल, तो उसका खुद ही फर्स्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ एफ में क्या आ गया आपका, अगर मैं इस प्रोडक्शन से बात करती हूँ, नंबर 1 प्रोडक्शन से बात करती हूँ, तो एफ क्या हो गया आपका, फर्स्ट ऑफ एफ क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ब्रैकेट। फर्स्ट ऑफ ब्रैकेट क्या है, क्योंकि टर्मिनल है तो वो खुद ही होगा, ये आ गया। और इस केस से क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ एफ क्या हो जाएगा, आईडी, आईडी भी क्या है आपका टर्मिनल है, तो ये खुद ही इसके फर्स्ट में ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ई क्या हो गया आपका, ब्रैकेट एंड आईडी, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए फर्स्ट ऑफ ई डैश। फर्स्ट ऑफ ई डैश इस प्रोडक्शन से निकलेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ई डैश के लिए प्रोडक्शन लिखिए पहले, ई डैश टेंड्स टू प्लस टी ई डैश एंड ई डैश टेंड्स टू एप्सिलॉन, ठीक है। दो प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं इस वाले प्रोडक्शन को देखती हूँ, ठीक है, तो ये इसका जो फर्स्ट सिंबल है वो क्या है, मेरा टर्मिनल है, रूल नंबर 3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ई डैश में एक तो आ गया आपका प्लस, और नहीं देखना, ठीक है। इस प्रोडक्शन का काम खत्म। दूसरा प्रोडक्शन क्या है आपका, एप्सिलॉन। ये क्या है आपका सेकंड रूल कि एप्सिलॉन होता है तो एप्सिलॉन भी फर्स्ट में ऐड हो जाएगा, तो इसमें एप्सिलॉन भी आपका ऐड हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या हो गया, प्लस एन एप्सिलॉन, प्लस एन एप्सिलॉन। अब आ जाइए फर्स्ट ऑफ टी। फर्स्ट ऑफ टी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, करा हुआ भी आपने। फर्स्ट ऑफ टी कहाँ से निकालेंगे आप, इस वाले प्रोडक्शन से। फर्स्ट ऑफ टी क्या कहता है, दोबारा से आ रही उसी पॉइंट पर, टी टेंड्स टू एफ टी डैश, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ टी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एफ। फर्स्ट ऑफ एफ आपको मैंने कैलकुलेट करना बताया हुआ है, दो प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस केस में ब्रैकेट और आईडी फर्स्ट ऑफ एफ में आ जाएगा, तो उसको ट्रांसफर कहाँ कर दोगे, फर्स्ट ऑफ टी में। तो फर्स्ट ऑफ टी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एफ, जो कि क्या था आपका ब्रैकेट एंड आईडी, गॉट इट। अब आ जाइए फर्स्ट ऑफ टी डैश। फर्स्ट ऑफ टी डैश के लिए आप देखेंगे ये वाला प्रोडक्शन, तो फर्स्ट ऑफ टी डैश के लिए आपको प्रोडक्शन मिला है मल्टीप्लाई एफ टी डैश, और टी डैश मैंने ब्रेक करके लिख लिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो इस केस में अगर मेरा प्रोडक्शन अगर 1 है टी डैश के लिए, तो राइट हैंड साइड पे जो मेरा फर्स्ट सिंबल है ब्रैक मल्टीप्लाई है, जो कि क्या है टर्मिनल है, तो फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा और इसका काम फिनिश। सेकेंड प्रोडक्शन से देखिए, टी डैश टेंड्स टू एप्सिलॉन, रूल नंबर 2 एप्सिलॉन है तो उसको उसमें ऐड कर दूँ, तो ऐड कर दिया, तो फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या हो गया, मल्टीप्लाई एंड एप्सिलॉन, ओके। अब आ जाइए फर्स्ट ऑफ एफ। फर्स्ट ऑफ एफ क्या होगा आपका, पहले इसकी प्रोडक्शन को लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ एफ आपने वैसे ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है। फर्स्ट ऑफ एफ के लिए आप प्रोडक्शन लिखेंगे ये वाला और
ID। तो इस वाले प्रोडक्शन से फर्स्ट ऑफ एफ हो गया आपका ब्रैकेट, और इस वाले प्रोडक्शन से फर्स्ट ऑफ एफ हो गया आपका ID। तो ब्रैकेट और ID। तो अब देखिए कि जब आपको फर्स्ट ऑफ टी ई निकालना था तो सबसे पहले आप लेकर आए थे फर्स्ट ऑफ ई, क्या हो गया था आपका फर्स्ट ऑफ टी हो गया था। फिर फर्स्ट ऑफ टी से आपने क्या निकाला था, फर्स्ट ऑफ एफ निकाला था, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ एफ आपका क्या आया था पूरा कैलकुलेट करके, ब्रैकेट एंड ID, ठीक है। तो ये आपने पुट कर दिया था फर्स्ट ऑफ ई में। तो फर्स्ट ऑफ ई आपका क्या आ गया था, ब्रैकेट एंड ID। ये क्या हो गया था आपका फर्स्ट ऑफ ई हो गया था। उसके बाद आपने फर्स्ट ऑफ टी आपने कैलकुलेट किया था, फर्स्ट ऑफ ई सॉरी ई डैश, फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या आ गया था आपका डायरेक्टली इस दोनों रूल से, क्या आ गया था आपका फर्स्ट ऑफ ई डैश मल्टीप्लाई एंड सॉरी प्लस एंड एप्सिलॉन। फर्स्ट ऑफ टी आपने इसी रूल से फॉलो किया था, फर्स्ट ऑफ टी आपका आ गया था ब्रैकेट एंड ID। देन फर्स्ट ऑफ टी डैश, ये दो रूल फॉलो करने हैं आपको, फर्स्ट ऑफ टी डैश आ गया था। देन फर्स्ट ऑफ एफ डैश आ गया था आपका ब्रैकेट एंड ID। फर्स्ट ऑफ एफ डैश आप 3 बार कैलकुलेट कर चुके हैं, एक बार ई के थ्रू कैलकुलेट किया था आपने, एक बार टी के लिए कैलकुलेट किया था, और एफ तो फिर अपना भी निकल आएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको प्रैक्टिस करना, उसके बाद आपके पास जो फाइनल लिस्ट बनकर आएगी वो ये होगी, ई डैश टी डैश एंड एफ का आपका जो फर्स्ट है वो आपका रिस्पेक्टिव ये है। एक बार प्लीज़ आप एक बार दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, उसको दोबारा अपने आप से सॉल्व करिएगा। थैंक यू।